निकालने जा रहे हैं एचसीएफ, जिसके कुछ मुख्य जो तथ्य हैं उसको आपको सबसे पहले याद रखना है। एचसीएफ के लिए ये बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य तथ्य सबसे पहला चीज क्या चीज है कि आप ए और बी दो संख्या का एचसीएफ निकालते हो। ए और बी का एचसीएफ, बी का एचसीएफ, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में सांकेतिक भाषा में आप इसको लिखोगे HCF A, B, ये वाला चीज यूज करोगे। ठीक है, कभी भी इस तरह से रहे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा लिखोगे। दूसरी चीज कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हो कब? जब आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक रहे तब। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक रहे जिसमें ए बड़ा और बी क्या होना चाहिए? छोटा, तो इस चीज को हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर एक गलती आप बराबर कर देते हो कि आर के बारे में नहीं बताते हो कि ये आर है क्या चीज, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना एकदम जरूरी है कि आर जो है ना, हाँ, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये चीज आप जरूर लिखना, यहाँ से आप गलती कर देते हो। दूसरी चीज कि यहाँ पर देखो, इसके हिसाब से जो ए और बी का एचसीएफ आएगा, ए और बी का जो एचसीएफ आएगा वही आपका बी और आर का भी एचसीएफ हो जाएगा। ए और बी का जो एचसीएफ आप निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? बी और आर के एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखना, क्योंकि आगे यदि आपको 3 संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए देता है तो इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कि अपने पास ए बी आर 3 संख्या है, तो ए बी का एचसीएफ और बी आर का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या होगा? बराबर होगा। तो ये चीज आप याद रखना, ये चीज आप क्या करोगे? याद रखोगे। तीसरा चीज कि किसी भी दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। याद रखना, लगातार हम लिखे यहाँ पर एक शब्द यूज किए, उसको याद करना रखना, ये वाला लगातार शब्द का यूज हमने किया है। उसी तरह से 4 नंबर में दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना आता है? 2 ही आता है। तो दो लगातार सम संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो 5वां, दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, लगातार हो या नहीं उसे कोई मतलब नहीं है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको पहले से पता है कि विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का दोनों में अंतर होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित है। याद रहेगा ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या चीज है? दो धनात्मक पूर्णांक का विभाज्यता से संबंधित है, जिसका यूज हम लोग यहाँ पर एचसीएफ वगैरह निकालने में क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है,
इतना चीज आपको याद रखना है।